ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। जी बात सिरप की, सिरप जो बीमारी ठीक करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन जब वही सिरप जानलेवा बन जाए तो सवाल सिर्फ एक कंपनी पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठते हैं। देश में पिछले कुछ सालों में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए। सबसे बड़ा मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का रहा, जहां 26 मासूमों की जान चली गई। इन घटनाओं के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और सिरप की बिक्री और क्वालिटी को लेकर नियम और सख्त कर दिए। आखिर क्या है नए नियम, क्यों पड़ी इनकी जरूरत और कब कब देश में सामने आए सिरप कांड, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार ने ड्रग रूल्स 1945 की अनुसूची के में संशोधन किया है। इसमें उन दवाओं को रखा गया था जिन्हें कुछ नियमों में छूट दी गई थी। अब सिरप आधारित दवाओं को इस सूची से हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि इन दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पहले से ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। इस फैसले के पीछे दवा सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताएं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक केवल रजिस्टर्ड फार्मेसी ही सिरप बेच सकेंगी। दवा दुकानों को खरीदार की पर्ची देखना अनिवार्य होगा। 1000 से कम आबादी में बिना लाइसेंस मनाही रहेगी। सिरप की बिक्री का हिसाब रखना होगा। इसके साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगे। एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिरप में थोड़ा कैफीन वगैरह आता है, तो लोग नशे के लिए बहुत यूज करते थे। और अब कोई भी टॉयलेट में जाओ, दो तीन सिरप की बोतलें भी मिल रही थी। और दूसरे छोटे बच्चे, जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं, उसको कफ सिरप बिना डॉक्टर की परमिशन देते कभी कभी बच्चे मर भी जाते हैं। तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी ली है, डिक्लेयर किया है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। देखिए, ये फैसला आना कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय है। एज ए डॉक्टर हम इसका स्वागत करते हैं। पर हम ये भी चाहेंगे कि ये जो ऑर्डर है सिर्फ पेपर्स पे ना रह जाए, ग्राउंड पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो केमिस्ट अपने लेवल पे भी इस पे काम करें और सरकार भी देखे कि ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो। दवा सुरक्षा को लेकर सरकार पिछले कई सालों से कदम उठा रही है। 2022 और 2023 में भारतीय कफ सिरप को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठे। कुछ अफ्रीकी देशों और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत के मामले के बाद भारत सरकार ने कफ सिरप की गुणवत्ता जांच को और मजबूत किया। निर्यात से पहले कफ सिरप का क्वालिटी टेस्ट GMP मानकों को सख्त किया गया। संयुक्त निरीक्षण अभियान तेज करने के साथ साथ नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की। बिल्कुल बढ़िया निर्णय है। और कफ सिरप पे तो पहले ही बैन लगा हुआ है मध्य प्रदेश सरकार का कि बगैर पर्चे के, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के और बगैर रजिस्टर्ड डॉक्टर के हमको कफ सिरप नहीं बेचना है। क्योंकि कफ सिरप के बहुत नुकसान है। इसमें कोडाइन रहता है, नशा भी होता है उसमें, और उसमें अपराध भी बढ़ते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सिरप आधारित दवाओं में लिक्विड बेस, फ्लेवरिंग एजेंट और कई रासायनिक तत्वों का उपयोग होता है। ऐसे में निर्माण या भंडारण के दौरान छोटी सी गलती भी दवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि सरकार अब इन उत्पादों पर अतिरिक्त निगरानी चाहती है। सरकार का दावा है कि नए नियमों से दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों मजबूत होंगी। हालांकि आम लोगों और मेडिकल स्टोर संचालकों को नए नियमों के अनुरूप अपनी प्रक्रियाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। नहीं सर, नहीं दे सकते। खास करके बेबी को ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए जब बेबी का कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन आता है ना, तो उसका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बेबी बहुत ज्यादा रिस्की है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस फैसले से सिरप आधारित दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और भविष्य में MP के छिंदवाड़ा जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। क्योंकि छिंदवाड़ा में दूषित कफ सिरप पीने से 26 बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना ने दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। फिलहाल स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर उठाया गया ये कदम देश की दवा नियामक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कौन सी दवाई मेडिकल वाले विदाउट बेच सकते हैं, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कौन सी नहीं बेच सकते हैं, और जो कफ सिरप जिसको लेकर बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था देश में, अलग अलग जगह से कफ सिरप को लेकर जो खबरें आई थी, मध्य प्रदेश में ही कई बच्चों की एक साथ मौत हुई थी इस कफ सिरप को लेकर।
और अब इसी के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद अब कोई भी कफ सिरप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जा सकती है। रुख करेंगे दिल्ली से फराह खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल से शिवकांत आचार्य और रायपुर से विश्वभरण शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। फराह, फैसला बहुत अच्छी बात है, केंद्र सरकार ने बड़ा अच्छा और सख्त फैसला ये किया है या कहीं बदलाव किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है मॉनिटरिंग की। फराह, बिल्कुल, देखिए मॉनिटरिंग तो जरूरी है और जिस तरीके से खुद जो है स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को लेकर अलर्ट पर है, हर 6 महीने में जो है वो ये चेक किया जा रहा है कि जो कौन से कफ सिरप्स हैं या जो सिरप्स हैं वो ठीक है या नहीं है। और हर बार जो है वो चेकिंग के बाद कई कफ सिरप्स ऐसे हैं जिनको बैन कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जो पेरेंट्स हैं या जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन के बिना या व्हाट्सएप दिखाकर या खुद से सोचते हैं कि बच्चों को हम ये सिरप दे देंगे। लेकिन डॉक्टर साफ तौर पर जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं वो ये कहते हैं कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आप कफ सिरप देते हैं तो ये उनके लिए घातक हो सकता है। और दूसरा ये है कि सही कफ सिरप देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वेट के हिसाब से, उनके सिम्टम्स के हिसाब से देना होता है। और डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि जो कफ सिरप एक टर्म है, ये कफ सिरप टर्म भी गलत है, क्योंकि उनका कहना है कि हम बीमारियों को ट्रीट करते हैं ना कि लक्षणों को। तो कफ सिरप जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए घातक है। तो जिस तरीके से ये ओवर द काउंटर के लिए ये किया गया है, ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इसको भी देखना होगा कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, केमिस्ट में कितनी जागरूकता है। वहां से तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूजुअली लोग जाते हैं केमिस्ट के पास और वहां से जाकर जो है वो सिरप ले लेते हैं। तो जो सिरप शब्द है ये सिर्फ कफ सिरप्स के लिए नहीं, जो ओवरऑल जितने भी सिरप हैं उसको हटा दिया गया है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, पहले क्या था कि इस जो अमेंडमेंट में जो इसमें जो पूरा जो गेजेट नोटिफिकेशन आया उसमें साफ तौर पे ये भी बताया कि गाँव में छूट दी हुई थी, लेकिन अब उसको भी छूट से हटा दिया गया है। वहां पर भी सिर्फ पर्चा चलेगा। अगर आपके पर्चे में किसी डॉक्टर ने लिखा है कि आपको किसी कफ सिरप की जरूरत है या किसी भी सिरप की जरूरत है, तभी आपको मिल सकता है, अदरवाइज आपको कोई कफ सिरप नहीं देगा। देखिए, हमने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के लिए भी देखा है कि ओवर द काउंटर जो है वो उनके लिए प्रतिबंध लगा और उसके बाद ये देखने को मिला कि जिस तरीके से लोगों को दिक्कतें होती थी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो लोग पहले ले लेते थे उसके बाद उनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की दिक्कत होती थी, तो वो एंटीबायोटिक भी आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते किसी भी मेडिकल स्टोर से। रहेगा फराह, लौटूंगा आपके पास। भोपाल से शिवकांत आचार्य भी हमारे साथ हैं और इंदौर से मिथिलेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। शिवकांत, ठीक है, बात वही हो रही थी कि भाई ठीक है, फैसला हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन पर ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, ड्रग इंस्पेक्टर या ड्रग कमिश्नर जिनके नेतृत्व में ये मॉनिटरिंग चलती है, घुन तो वहीं पर है। बिल्कुल, तो इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ जी हमारे साथ। केंद्र सरकार का ये जो नया नियम आया है, आदेश आया है, क्या उससे ये सब चीज़ें जो हो रही हैं अभी तक, छिंदवाड़ा जैसी घटना हुई, उस पर पाबंदी लग जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि पाबंदी लग जाएगी या नहीं लग जाएगी। दोनों विषय अलग अलग हैं। पहले जो घटना हुई थी वो हम सभी को पता है कि डाईइथाइलिन ग्लाइकोल की जो मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिस कारण से घटना हुई थी। और अभी जो वर्तमान में नियम जो आया है GSR 357 के माध्यम से फार्मेसी एक्ट जो 1945 का, उसमें बदलाव किया गया है। और इसमें शेड्यूल के में जो दवाएं हुआ करती थी, उन दवाओं को हम क्या करते थे कि काउंटर से भी ओवर द काउंटर मेडिसिन बोलते हैं, और उनको अपन जो काउंटर से भी पेशेंट को दे सकते थे। लेकिन आज जो नियम आया है, इसके बाद जो है अपन डायरेक्ट काउंटर से जो है पेशेंट को ऐसे अपन सारप जो है अपन नहीं दे पाएंगे। जितने प्रकार के भी सारप है, चाहे वो कफ सारप हो, मल्टीविटामिन सारप हो या कोई भी सारप हो, तो ये सारे सारप अब आम जनता को भी जो है डॉक्टर को दिखाना होगा, और डॉक्टर को दिखाने के बाद ही जो है अपन जो है सारप जो है प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से पेशेंट को दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो है आम जनता को भी थोड़ी सी परेशानी होने वाली है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, सर्दी खांसी या कोई छोटा सा किसी को फीवर है, तो इन सब चीज़ों के लिए जब लोग मेडिकल स्टोर पर आते हैं तो ये दवा जो है पहले शेड्यूल के अंदर आती थी, तो अपन आम जनता को जो है बिना पर्चे के भी दे सकते थे। तो आम जनता को भी थोड़ी परेशानी होने वाली है इससे, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी इससे जो कहीं गलत दवाएं अगर उपयोग में हो जाती तो उन चीज़ पे भी रोक लगेगी। तो एक हिसाब से जो है दवाओं पर अगर रोक लगती है तो इससे सही जाएगा। अच्छा, आपको थोड़ी बहुत मुसीबत का सामना, क्योंकि कई बार जो आम आदमी आएंगे दवाई लेने छोटी मोटी, तो आप मना करेंगे तो फिर वो आपसे बहस का मुद्दा भी तो बन सकता है, कई बार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सब कहीं भी जब केमिस्ट बिल्कुल शिवकांत, ठीक सवाल है आपका कि ये ऐसी परेशानियां भी आएंगी, स्वाभाविक है। लौटूंगा आपके पास और रायपुर से विश्वभरण शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए। विश्वभरण, अमूमन देखा तो यही गया है कि जो पहले से प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाइयां मिलती हैं
वो भी सामान्य तौर पर अगर मेडिकल पर आप जाएं तो मिल जाती हैं, अगर आपका कोई पहचान थोड़ा सा भी कन्वर्सेशन है पहले से तो उस पर भी रोक लगानी होगी। जी प्रशांत, तो जिस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय ये फैसला आया है वो समय जो है बहुत अनुकूल है, क्योंकि आने वाले समय में मानसून आ रहा है। ऐसे में जो सर्दी खांसी है उसकी जो है बीमारी जो है ज्यादा होती है और कफ सिरप की जो बिक्री है वो भी बढ़ जाती है। ऐसे समय में जो आदेश आया, हमारे साथ दवा कारोबारी अशोक जी हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। अब नया फैसला आया है केंद्र सरकार का कि बिना पर्ची के जो कफ सिरप है, खास करके जो बच्चों के कफ सिरप होते हैं, उसको जो है वो नहीं देना है। कैसा लग रहा है, कैसा फैसला है ये? क्योंकि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौतें हुई थी इन कफ सिरप में। बहुत अच्छा फैसला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी फैसला आया है बहुत अच्छा आया है। पर इसके पहले भी हम बिना पर्ची की कोई भी दवाइयाँ उनको नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। हम खासकर बच्चों की तो विशेष ध्यान रखते हैं। कुछ कॉमन दवाइयाँ रहती है जो खांसी की बहुत ही कॉमन जो रहती है वो रेगुलर कस्टमर हैं। बाकी बड़ों की दवाइयाँ या बच्चों की दवाइयाँ उनको बिना पर्ची के कभी भी प्रोवाइड नहीं करवा पाते। कभी विवाद भी होता है, पर्ची नहीं लाया या पर्ची भूल गए, ऐसा कुछ बहाना? हाँ, ऐसा होता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं जो खांसी की, उसके बारे में बहुत सारी बहस होती है, नहीं हम दे रहे हैं। और कुछ तो ऐसे पर्चे ले आते हैं, कोई डॉक्टर का उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं होता तो वो भी पर्ची ले आते हैं, नहीं मालूम कहाँ से ले आते हैं, लेकिन हम उनको साफ मना कर देते हैं। ये सारी व्यवहारिक परेशानियां हैं विश्वभरण। और मिथिलेश इंदौर से हैं हमारे साथ। मिथिलेश, नियम बदले हैं, बदलाव हुआ है, लेकिन बहुत सख्ती से इन्हें लागू करवाना जरूरी होगा, दरकार होगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा। और जिम्मेदारी होगी ड्रग्स इंस्पेक्टर की। हालांकि देखिए, इस वक्त हम इंदौर के दवा बाजार में मौजूद हैं। अब ये कुछ सिरप की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये मेरे हाथ में कुछ कफ सिरप दिखा रहे हैं। ये बड़े आसानी से दे देते थे आप, अब देंगे? नहीं, हम लोग रिटेलर्स को तो देते हैं, सिर्फ बिल पे रिटेलर को जाता है, किसी डायरेक्ट ग्राहक को कभी नहीं जाता। इस दवा बाजार से कभी भी किसी डायरेक्ट ग्राहक को नहीं जाता। वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीधे वाइस प्रेसिडेंट से बात करते हैं। सर, बड़े बदलाव हुए, इस बदलाव कैसे देखते हैं? नहीं, इसको शेड्यूल के से बाहर कर दिया है असल में। तो अब ये ऑन प्रिस्क्रिप्शन ही बिकेगा। पहले क्या बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिक जाता था कफ सिरप थोड़ा, पर अब प्रिस्क्रिप्शन पे बिकेगा ये। कितना जरूरी था ये फैसला आपको? जरूरी तो इन द सेंस छिंदवाड़ा में जो हुआ था वहाँ जो बच्चों को सिरप दिया गया था तो वो अंडर 4 इयर्स वालों को नहीं देना था फार्मूला असल में, और उसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल ज़्यादा मिला था। और वो किसकी गलती थी वो तो जांच का विषय है, वो चल रही है ऑलरेडी उस पर। लेकिन अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने कि उसको बैन किया है।